ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बाहवो लोकपालानां बहवो प्रायशः क्षेम कर्मणां प्रायशः क्षेमकर्मणि बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां प्रायशः क्षेमकर्मणि बाहवो लोकपालानां बहवो प्रायशः क्षेम कर्मणां। प्रायशः क्षेमकर्मणि। अनुवाद। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं बड़े बड़े देवताओं तथा तथा जन सामान्य की जन सामान्य की रक्षा करने वाले रक्षा करने वाले अन्य नायकों के के उद्गम स्थल हैं। उत्तम स्तर है। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी श्रीनाथ कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। क्या लिखा है वैभव जी? कुछ लिखा नहीं ना कल का? अच्छा, क्या लिखा है दिनेश को? संसार में कोई पूर्ण नहीं है और कोई स्वतंत्र नहीं। जब हम पूर्ण ही नहीं है तो हमारे अंदर निरंतर आकांक्षाएं बनी रहेंगी। और क्या लिखा आपने? स्टार्टिंग में उसने बताया था कि कृष्ण इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग टर्न्स टू हिमसेल्फ एज कॉज ऑफ एवरीथिंग। इसमें आपने बताया एग्जांपल दिया था एक टीचर्स का भी बताया था आपने। उसके बाद फिर आपने बताया था कि जब हम कुछ भी कमाते हैं तो हमें उसे भगवान के प्रति यूज़ करना चाहिए। अगर हम अपने लिए भी 1% भी यूज़ करते हैं देन वी आर ईटिंग सिन, पाप खा रहे हैं। 4.34 का एग्जाम्पल दिया, रेफरेंस दिया था। और आपने बताया था पनिशमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, कृपा होती है हमें। क्योंकि प्राय हमारा जो मतलब हम फुल ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब हमारा जो चित्र बना हुआ है इग्नोरेंस से बना हुआ है, तो उसमें पनिशमेंट जरूरी है हमें इन जो आगे वाले जो मोड्स हैं उसमें लाने के लिए। पनिशमेंट किसको क्यों जरूरी बताया था? क्योंकि तो जी हम मोड ऑफ इग्नोरेंस से बने हुए हैं, तो उसके लिए क्या था आपने ये पनिश करेंगे तभी हम जो नेक्स्ट आगे वाले जो भी मोड्स हैं उसमें हम एंटर कर पाएंगे, लाइक मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ। उदाहरण क्या दिया था उसका?
क्या उदाहरण दिया था? आंख नहीं खुली थी आपकी। क्लास में ज्वाइन कर लिया था अच्छा, क्या उदाहरण दिया था? टाइम वापस हो गया था। हे भगवान, ज्वाइन करने के बाद भी कालिया नाग का उदाहरण दिया था। सर्वेंट योगी टू एवरीवन। थैंक यू योगी प्रभु। कालिया नाग का उदाहरण दिया था। योगी प्रभु आप थोड़ा बताइए, आपने क्या लिखा है? वीडियो चालू करो। किधर हो तुम? यस। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल के लेक्चर में प्रभु जी आपने बताया था जैसे भगवान जो है जितने भी ऊर्जा हैं उनके अंतिम स्रोत मानना चाहिए भगवान को, है ना। और एवरी एक्शन करेक्ट। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने एग्जांपल के साथ में बताया था एज टीचर का जो बेटा है, उसके उसके रिलेटेड। जैसे टीचर का जो बेटा है वो मतलब उतना ब्रिलियंट नहीं हो पाता है ना। और फिर बाद में उसको भौतिक शौक लग जाते हैं। तो वो अपने एग्जाम्पल के साथ में डिटेल्स में बताया था। और फिर जो भगवान श्री कृष्ण है वही पूर्ण है और स्वतंत्र है। बाकी जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो खुद को ये मान लेता है कि वो स्वतंत्र है और पूर्ण है, जबकि पूर्ण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है और वो स्वतंत्र है। हम ऐसे नहीं है। थैंक यू, थैंक और यू, थैंक यू। जो दुष्ट रहते हैं उनको जैसे जो तमोगुण में रहते हैं उनको दंड से सुधारा जा सकता है। ये हमने एग्जाम्पल के साथ में देखा था कालियानाग से आपने एग्जाम्पल के साथ में आपने बताया था। और जो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं वो वो श्लोका था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पूर्ण पूर्ण समथिंग आपने बताया था प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। अभी हरे कृष्ण। 10 शंख जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण गुरु जी। हरे गुरु जी, कृष्ण। कल आपने बताया था ब्रह्मा जी के मुख के बारे में। ठीक है। वो संसार में जितने भी चींटी से लेके देवता लोग, जहाँ तक जितने लोग हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। तो एक आपने कल बताया था कि भगवान की भुजाएं इतनी लंबी हैं। रघुनाथ जी की आपने एग्जाम्पल दी। हाँ, लंबी भुजाओं वाले रघुनाथ जी की आराधना करते हैं, वो भोग लगा लेंगे यहीं से ही। बहुत बढ़िया। जी। और हम पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं बस है। यही था एक माह। तुम क्यों स्वतंत्र घूमता रहता है? हम में से कोई पूर्ण नहीं और कोई स्वतंत्र नहीं, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता का ही जीवन जीते हैं, ये अज्ञानता में। अगर हम सुधरने के लिए चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सुधर नहीं पा रहे हैं, क्या कारण होता है उसके पीछे? शंख जी। हमारी अज्ञानता, हम कोई चीज को सीरियस नहीं लेते, यही कारण होता है। कोई हमको साधु समझ जाते हैं। फिर क्या उपाय क्या है? उपाय यही है, प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब टिके रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। करते करते प्रयास। कारण है कि हम तमोगुनी हैं। तमोगुनी व्यक्ति को साम से नहीं सुधारा जा सकता, दाम से नहीं सुधारा जा सकता, और भेद से नहीं सुधारा जा सकता। तमोगुनी व्यक्ति को सुधारने का एक ही उपाय है, वह है दंड नीति। उसको डंडे से सुधारा जा सकता है। इसलिए ऐसा लगता है हमको कि कालिया नाग का उदाहरण था वो। अरे हम सब उसके उदाहरण हैं स्वयं में, क्योंकि प्रायः हम सभी आसानी से साम दाम भेद आदि से सुधरते कहाँ हैं। हमें तो डंडे से सुधारा जा सकता है, झाड़ फूक करके सुधारा जा सकता है, डांट फटकार से सुधारा जा सकता है। ये बात हमें सीखनी चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। आगे बढ़ते हैं। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपा जी बड़ी दिव्यता से यहाँ बातें हमें समझाई कल। कितने सुंदर सुंदर प्रभुपा जी ने उदाहरण दिए। पहले प्रभुपा जी ने संसारी लोगों की बात कही, इस संसार के जो नेता हैं, तमाम शक्तिशाली राजा
नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री। प्रभुपा जी का परपट देखो, किसी को छोड़ा ही नहीं प्रभुपा जी ने। श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव, और देवताओं का नंबर लगा रहे हैं। देवताओं में कौन है? यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। ये सब भगवान के अंश है। और फिर प्रभुपाद जी इसको घुमा करके आगे वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई शिव जी तो बन नहीं सकता, ब्रह्मा आसानी से नहीं बन सकता, कोई भी विष्णु नहीं बन सकता। भगवान विष्णु भी अंश है भगवान के, स्वांश हैं, बोले ये भी भगवान के अंश ही हैं। बोले भगवान विष्णु भी कृष्ण को नहीं जान सकते। कृष्ण ऐसे अद्भुत हैं कि कृष्ण को कोई जान ही नहीं सकता। जब भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जब कोई नहीं जान सकता, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? इसलिए रामायण में कहा, सोई जाने जे ही देव जनाई। वही व्यक्ति जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहे। वही व्यक्ति जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है श्रुति में, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। श्लोक निकाल सकता है कोई? बोले वो भगवान को कोई प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति सोचे, जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया भाषण दे रहा हूँ भाई, कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी आप बहुत अच्छी भाषण दे रहे हैं और बहुतों का भला हो रहा है। मैं विचार करता हूँ मेरा ही भला हो जाए। क्या भाषण दे करके हम किसी का भला कर सकते? बोले भगवान ही भला करने की ताकत रखते हैं संसार में, भला और भगवान ही पूर्ण है ना। तो जब तक हमारे अंदर समस्या किस चीज की है? समस्या है अपूर्णता की। हम अलग अलग चीजों को प्राप्त करके पूर्ण बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति अंदर किसी न किसी चीज का अभाव निरंतर महसूस करता है। हम सोचते हैं पैसे से पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए अभी तक इतना पैसा कमा रहे थे, थोड़ा और पैसा कमा लेते हैं तो और पूर्णता आ जाएगी। शायद पत्नी से पूर्ण हो जाएंगे, बच्चों से पूर्ण हो जाएंगे, गाड़ी से पूर्ण हो जाएंगे। अरे किसी चीज से पूर्ण नहीं होंगे। जिस वस्तु को हम चाह रहे हैं वो वस्तु भी अपनी डिमांड करती है। गाड़ी ले लिया तो क्या गाड़ी पूर्ण है जो हमें प्राप्त करके हमें पूर्णता दिला देगी? गाड़ी अपने आप में डीजल की डिमांड कर रही है, गाड़ी अपने आप में साफ सफाई की डिमांड कर रही है। संसार की हर वस्तु अपूर्ण है। जब हर वस्तु अपूर्ण है तो जितनी वस्तुएं हम इकट्ठी करेंगे उससे पूर्णता बढ़ेगी, अपूर्णता आएगी। अपूर्णता का ही एक्सपांशन होगा। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है ना। अगर हमें अपने जीवन में वास्तव में संतुष्टि का अनुभव करना है, वास्तव में सुख का अनुभव करना है, तो भागवत की इस शिक्षा को हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? बोले हमें कृष्ण चाहिए। इसलिए गुरुजी समझाते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। अब ये गीत सुनने में रिदम वाइज और ट्यून वाइज बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके शब्द बड़े गहरे हैं। शब्द बड़े गहरे। इन शब्दों पर हम कितना विचार करके जीवन जी पाते हैं, वो बड़ी बात है। और फिर देखो कैसा लगे। जैसे हमारे नरसिंह प्रभु ये फर्नीचर का काम करते थे,
और इनके अंतर्गत 2-4 लड़के लोग रहते थे। चल थाली लेके आ, चल ये कर, देवड़ा चल ये कर, सब मतलब अंतर्गत वाले लोगों को आदेश देते थे और पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते थे। महीने का 1,00,000-2,00,000 रुपया तो छाप देते थे ना, महीने का 1,00,000-2,00,000 रुपये छाप देते थे, जो संसार में नौकरी चाकरी वाला नहीं कमा पाता कई बार, लेकिन ये छाप देते थे। फिर भक्ति मार्ग में आ गए, भक्ति मार्ग में आए, हमने कहा जब काम वहां देख रहे हो तो काम यहाँ भी कर लो, देहरादून में भी तो लोग फर्नीचर का काम मांगते हैं, यहाँ भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन साथ में भक्तों के साथ रहे। अब भक्त लोग तो संसारी दृष्टि से आवारा बना देते लोगों को, तो इनके अंदर भी वो आवारागर्दी घुस गई। और कैसी घुसी, मैंने कहा तुम भी काम फाम ढूंढ लो यार लोगों के पास, वहां भी तो ढूंढना ही होता है ना, सब जगह ही काम ढूंढना होता है। बोले अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भिखारियों की तरह क्यों इनके सामने हाथ फैलाऊं, बोले ऐसा लगता है भिखारीपन जैसा लगता है कि सामने क्यों हाथ फैला, संसार में किसी भी आदमी के सामने क्यों हाथ फैला। पहले क्यों नहीं लगता था, पहले क्या टांग फैलाते थे लोगों के सामने जाके, पहले भी तो हाथ ही फैलाते थे ना। पहले भिखारीपन की फीलिंग नहीं आती थी, बाद में भिखारीपन की फीलिंग क्यों आ रही है बताओ। काम वही है, अभ्यास वही किया हुआ है। पहले खूब, कई बार आदमी भीख मांगते मांगते बेशर्म हो जाता है ना, जिसने कभी भीख नहीं मांगी हो वो जब जाए भीख मांगने के लिए तो उसको कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जो अभ्यास कर चुका है और सालों का अभ्यास कर चुका है और फिर उसको अचानक से बोले बहुत हो गया भिखारीपन, ऐसा उसको क्यों फीलिंग आ रहा है, क्यों आ रहा है, अज्ञानता। पूर्णता, अज्ञानता नहीं। उस व्यक्ति को पहले के जीवन की अपेक्षा कुछ ऐसी चीज मिली है जिसको लेकर को ऐसा गौरवशाली अंदर महसूस कर रहा है। अब उसे संसारी लोग बेशक अमीर हैं, लेकिन उनके सापेक्ष में उनके सामने हाथ फैलाना अब उसको इंफीरियर लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी आई ना, तभी तो हाथ फैलाना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं। वो सुपीरियरिटी किसके कारण है, वो पहले तो सब जगह घूमते ही थे, सब कुछ था, एक पूर्णता का अनुभव हुआ। हो सकता है पूरी तरह से पूर्णता का अनुभव ना हुआ हो, लेकिन संसार के कंपैरिजन में तो पूर्णता का अनुभव हुआ है, तभी तो लोगों के सामने हाथ नहीं फैला रहे। तो ये पूर्णता का अनुभव कैसे होता है। अब पूर्णता का ऐसा नहीं कि एकदम से सारा पूर्णता का अनुभव हो जाएगा, धीरे 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 भगवान को जान। तो बोले जानिए सोई जेहि देव जनाई, आगे क्या है तुम बताइए। भगवान जिसको जनाते हैं वही व्यक्ति जान सकता है, और आपको जानने के बाद वो आपके जैसा ही हो जाता है। तुम समान सोई होई, तुम्हें जानी तुम समान सोई हुई, आपको जानने के साथ फिर वो आपके जैसा ही हो जाता है। आग के संपर्क में आने से कोई वस्तु अग्नि जैसी हो जाती है, जैसे लोहा है उसको आग में डाल दो तो लोहा कैसा बन जाएगा, अग्नि जैसा। हालांकि लोहा आग नहीं बना, लेकिन कैसा बन गया, अग्नि जैसा। ऐसे जब हम भगवान को जानते हैं तो भगवान को जानने के साथ ही हमारे अंदर भी भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। कोई कहे भगवान बन गया, वहां ऐसा है कि तुम समान, वो तुम ही जैसा हो जाता है पूरी तरह से, मतलब भगवान बन गया ऐसा नहीं सोचना कभी, भगवान कभी नहीं बन सकता।
भगवान के जैसा बन जाता, अर्थात उसके अंदर पूर्णता आती है। अब भगवान को 10% जानेगा तो कितनी पूर्णता आएगी? 10%। अपने आप पूर्णता आती चली जाएगी। ये प्रैक्टिकली संसार में देखा जाता है। संसार में पूर्णता का अनुभव हम भगवत आश्रय में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, बोले भगवान को कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है? बोले भगवान जनाएंगे तो जान सकता है। बड़ा सुंदर श्लोक है कठोपनिषद का, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। बोले भगवान को कोई व्यक्ति प्रवचन के द्वारा नहीं जान सकता। कोई सोचे मैंने प्रवचन दे दिया, जैसे मैं सोचूं मैंने प्रवचन दे दिया, मैं तो बहुत विद्वान हो गया, मैं तो जान चुका हूं भगवान को, अब मैं दूसरों को जना रहा हूं प्रवचन के द्वारा। बोले नहीं, हम प्रवचन दे करके भगवान को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। तो दूसरे लोग जान सकते हैं क्या? फिर क्यों सुन रहे हो तुम लोग? क्या फायदा फिर? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। और कैसे जान सकते? बोले न मेधया, बहुत मेधशाली दिमाग वाले बन करके भी बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। कोई सोचे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ भाई, मतलब किसी व्यक्ति को बोल दो ना वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट, आदमी कितना खुश हो जाता है, मैं इंटेलिजेंट है कि नहीं? अब मैं इसको अगर बोल दूं सुबह सुबह ही, क्या ठंडी ठंडी आरती की तूने, एकदम से उत्साह नहीं आया, डांस करने का मूड नहीं बना, अगर मैंने इसको बोल दिया ना एकदम मुंह उतर जाएगा। बोले अरे यार, फिर आखिर में बोल ही दिया प्रभु जी ने। और मैं इसको जैसा टूटा फूटा शाबाश शेर शाबाश गुड गुड ऐसे थम दिखा दिया ना थोड़ा सा, चेहरा खिल जाएगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब भगवान दूर नहीं है। यहाँ कह रहे न मेधया, बुद्धि से नहीं पा सकते, तो फिर कैसे कथा सुन करके पा सकते? न बहुना श्रुतेन, सुन करके भी नहीं पा सकते, भगवान को सुन के भी नहीं पाया जा सकता। यमई वैश ब्रनुते तेन लभ्यस, बोले कौन पा सकता है? जब वो भगवान खुद से किसी का वर्ण करें। तस्यैष आत्मा विव्रनुते तनु स्वाम, बोले तस्यै आत्मा विव्रनुते, बोले वो आत्मा, वो भगवान क्या करते हैं? विव्रणु, विव्रणु मतलब खोल देना। किसको? तनुम स्वाम, तनु मतलब शरीर को, स्वाम मतलब अपना, अपना शरीर खोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं उस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति को वो खुद वर्ण करते हैं, जो व्यक्ति को खुद वर्ण करते हैं। जैसे स्वयंवर में कोई राजकुमारी किसी राजकुमार का अगर वर्ण कर ले तो वही व्यक्ति उस राजकुमारी के शरीर को देख सकता है। हर व्यक्ति राह चलते को अपना शरीर नहीं दिखाएगी, उसने स्वयं से वर्ण किया है तो उसे वो शरीर दिखा देगी। ऐसे ही बोले भगवान रूपी राजकुमारी जब किसी व्यक्ति का वर्ण करती है तो बोले उसी व्यक्ति को विवरणुते अपना शरीर प्रदर्शित कर देगी, शरीर सौंप देगी। कोई कहे कि चलो भगवान अपना शरीर अगर इस प्रकार से नहीं सौंप रहे हैं तो हम बलात्कार कर लेंगे, ताकत है हमारे अंदर बहुत। बोले ये फॉर्मूला भगवान के साथ नहीं लगा सकते। क्यों? वो अपनी शक्ति में सर्वे सर्वा है, उनसे बढ़कर कोई शक्तिशाली थोड़ी है कि उनके साथ बलात्कार का उपाय करने लग जाए रावण की तरह, अप्सराओं को उठा उठा के। ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा आसान नहीं। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है कि भगवान स्वयं से ही किसी का वर्ण कर लें बस। इसलिए भगवान गीता में नमे विदुहु सुरगणा, भगवान ने गणा लगा दिया सुरों के पीछे, देवताओं के पीछे।
बोले मेरे को कोई देवता गण कोई नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, शंकर भी नहीं जान सकते, विष्णु भी नहीं जान सकते, तो उस पूर्ण वस्तु को हम प्राप्त कैसे करेंगे? हमको क्या लगता है, हाँ ये आदमी मेरे को मिल जाए या ये पत्नी मेरे को मिल जाए, बस पूर्णता आ जाएगी। बस इसके साथ 2 घंटे का समय मिल जाए, पूर्णता मिल जाएगी। कोई पूर्णता नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला है। बार 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 वही चबाए हुए को चबाने जैसा है। इसलिए एक ही उपाय है कि सब तरफ से मुंह को खींच करके, मुंह को मोड़ करके, हम सभी जो थोड़ा सा जीवन हमारा बचा है, इसमें खुद भी पूर्णता के पीछे भागें और दूसरों को भी पूर्णता के पीछे भागने का अवसर दें। ये नहीं खुद भी मर रहे हैं और दूसरे को भी मरने के लिए धकेल दे रहे हैं। खुद इंद्रिय भोगों के लिए प्रति लालसा आदमी कहता नहीं है, कोई व्यक्ति कहने के लिए तैयार नहीं कि हम कितने अंदर से भोगी हैं। अंदर से ऐसा दिखाते हैं हमारे अंदर कोई भोग की लालसा है ही नहीं। कितने महान भक्त हैं, मैसेज दिखाएंगे, देखो इसने मेरे को महान भक्त बोला है, इसने मेरे को महान भक्त बोला है, इसने मेरे को महान भक्त बोला है। और हम मेंटली खुद भी सोचते हैं इसमें देखो ये कमी है, इसमें देखो ये कमी है, इसमें देखो ये कमी है। दूसरों की कमियों की लिस्ट गिना देंगे। कभी अपने अंदर की लिस्ट कभी बनाई है जीवन में कि मेरे अंदर भी कोई कमी है? ये दर्शा रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब मैं अपने आप में पूर्ण हूं, अर्थात मैं बहुत बड़ा भक्त हूं भगवान का। तो कोई व्यक्ति अंदर से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं भक्त नहीं हूं। हर व्यक्ति अपने आप में घोषणा करता है मैं भक्त हूं, मेरा कोई मन नहीं है बोले भोगों के प्रति। हम सबके मनों में ये गंदगी भरी पड़ी है। हर इंद्रिय से हम केवल भोगी करना चाहते हैं, खाना बढ़िया बढ़िया चाहते हैं, सुनना बढ़िया मीठा मीठा सुनना चाहते हैं। जहां 2 4 गाली पड़ा बस बैग उठा करके भागने लग जाते हैं। थप्पड़ खाना तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कमी महसूस करेगा वही तो व्यक्ति थप्पड़ खा पाएगा। जो कमी महसूस ही नहीं करेगा वो कहाँ से थप्पड़ खा पाएगा? स्वतंत्र जीवन की लत पड़ी हुई है हम सभी के जीवन में। इसलिए हमारा जीवन हम कोई स्वीकार नहीं करते और खुद भोगों में मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं, दूसरों को भी घसीटते हैं। दूसरा भी हमारे साथ भोग में साथ दे दे तो बढ़िया है, और दूसरा अगर हमें बढ़िया बढ़िया भोजन पका के नहीं दे रहा तो ये घटिया आदमी। इसलिए हम कभी पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे। जीवन में ऐसे भटक भटक के दुखी होकर के पूरा जीवन समाप्त हो जाए। थोड़ा सा जीवन बचा है, उस जीवन में हमें चाहिए कि हम भगवान रूपी पूर्णता को कैसे प्राप्त करें। जो भी थोड़ा सा बचा है, कोई भरोसा नहीं अगला क्षण भी हम लोगों के पास है या नहीं। अभी कल परसों हमारे यहाँ पर वो काम कर रहा था एक लेबर, और अचानक से ऊपर से ईंट गिरी और उसकी खोपड़ी पे सीधा, उसकी खोपड़ी फट गई, खून निकलने लग गया, भागा वो बेचारा। तो मैंने, भाई तुम सावधानी से क्यों नहीं काम कर रहा था? बोले कुछ हिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, ऊपर ईंट रखी थी और पता ही नहीं चला कब वो गिर गई, अपने आप ही गिर गई। बोले क्या भूकंप भी नहीं आया, ऐसा कोई न्यूज में भी नहीं सुनाई दिया, और बोले ईंट गिर गई। क्या नहीं हो सकता जीवन में। इसलिए ये जीवन केवल पूर्णता के पीछे जाने के लिए मिला है। भगवान रूपी पूर्णता के पीछे भागे। और कभी कभी मन करता भी है ना, और घर वालों को बता भी देते हैं अब मैं पूर्णता के पीछे जाना चाह रहा हूँ, अब मैं भगवान की प्राप्ति करना चाह रहा हूँ। तो घर वाले सोच ले, ऐसा मेरे साथ तो हुआ, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं। सोच ले, बिल्कुल जमीन में से कुछ ऐसा नहीं मिलेगा।
अगर जाना है तो पीछे मुड़ के मत देखना, घर वाले भी ऐसे बोलते हैं। ना जमीन में से हिस्सा मिलेगा, ना मकान की ओर देखना, ना पैसा धेला देखना, ना रोटी पानी देखना, सोच ले। जैसे ही वो बोलते हैं ना सोच ले, एकदम से धड़कनें तेज हो जाती है। ओहो, कैसे होगा, क्या होगा, ये तो धमकी दे दी, ये तो है ही भगवान का वैसे भरोसा नहीं है। ऊपर से लेक्चर सुन लिया है, बलात्कार हो नहीं सकता, और वरन वो करेंगे नहीं, या करेंगे कौन जाने, कोई दादागिरी वहां दिखा नहीं सकते, अब पता नहीं क्या होगा। सोच लिया, बोले मैं इधर ही ठीक हूँ। संसार में आदमी पुनः वापस चला जाता है, जैसे उधर ठीक होकर के शांत हो जाएगा, जैसे अपूर्ण संसार में वो डेरा जमाए बैठा रहता है। बस वही गधा मजूरी रोज की ऐसी लगती है, बस रोज ऐसे टिफिन आ जाएगा, और रोज मैं धंधे पानी पर नौकरी चाकरी पर टिफिन को खा लूंगा, फिर वापस गाड़ी में बैठ के सेल लगा के घर पे पहुंच जाऊंगा, रोज सुबह शाम ऐसे ही पूरा टिफिन खा खा करके जीवन निकाल देता है, कमा कमा करके फेंकता रहता है, और धीरे धीरे बुढ़ापा करके घेर लेता है। कल एक वृद्ध व्यक्ति आए, बोले मेरे को शुगर है, मेरे को हार्ट की दिक्कत है, ये है वो है, और 2-3 लड़के हैं, बोले कोई देखता नहीं, ना कोई दवाई का पूछता है। एक लड़का थोड़ा सा पूछता है, मैं उसको थोड़ी जमीन दे दूंगा, बाकी मैं संस्था को देना चाहता हूँ जमीन में पूरी, और मैं आश्रम में ही रहना चाहता हूँ। और अंदर से डरा हुआ है, ये बात प्रभु जी किसी को पता मत देना, लड़कों को पता चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को निकलने में, मैं 2-4 काम है उसको करके फिर आता हूँ। मेरे को ये समझ नहीं है, 2-4 काम खत्म नहीं होते लोगों के। लास्ट में उसने इतने जूते पड़ रहे, फिर भी बोले 2-4 काम है, 2-4 काम खत्म करके। कल इतना मैंने उसको बोला, मतलब ध्यान रखना, ऐसे देने वाले बोलने वाले बहुत है हमारे पास। और प्राय लोग क्या करते हैं, अरे प्रभु जी दाएं हाथ से देना चाहिए, और बाएं हाथ का 100 का नोट दाएं हाथ में लेकर के जब देने का इच्छा होता है, तब तक इच्छा बदल जाती है, और कहता है 100 का नोट तो ठीक है, 50 रुपए दे देता हूँ। और फिर कहता 50 खुले नहीं, कल दूंगा, फिर वो 50 भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बाएं हाथ से ही देना तो तुरंत बाएं हाथ से दे दो, तुरंत दान महाकल्याण। बोले आप देख लीजिए, मैं बोला मैं आज ही आ रहा हूँ देखने के लिए, आज ही करवा दो तुम। तो भक्त लोग चले गए देखने के लिए, देखभाल भी कर लिया, सब अच्छी जमीन थी, और फिर वापस आए भक्त लोग, बोले प्रभु जी 2-4 काम है उसके, 2-4 काम करके आ जाए। फिर मैं समझ गया 2-4 काम मतलब, एक तो बोले जल्दी ही करेंगे, लोगों की ये बड़ा डायलॉग बड़ा फेमस है, हाँ जल्दी ही सोचा है प्रभु जी, जल्दी करेंगे, और 1-2-4 काम। कैसी हंसी आ रही है ना दूसरे लोगों के ऊपर हमें, जैसे हमारे राम स्वरूप प्रभु भी हंस रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं सुन सुन करके, जैसे हम तो ऐसा किए ही नहीं है बिल्कुल, या कर नहीं रहे हैं बिल्कुल, 2-4 काम हमारे तो है ही नहीं, हम तो सब कामों को छोड़ छाड़ करके पूरी तरह से समर्पित हो गए। दूसरों पर हंसना सहज है, ये 2-4 काम की लिस्ट खत्म नहीं होती, और ऊपर से जब चलने लगोगे 2-4 काम खत्म, बाई चांस किसी किसी की हो भी जाए, चलने लग सोच लेना, तब फिर वो सोच ऐसा अंदर घुस जाता है ना, फिर सोच लिया वापस आ गए। इसलिए कभी घर वालों को ये सब चीजें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि सोच से हम डर जाते हैं, फिर चले जाना चाहिए जा करके, फिर महीना 2 महीना रह करके वापस आ जाना चाहिए लगे तो, फिर चले जाना चाहिए 10-15 दिन के लिए, और कभी नहीं बताना चाहिए ऐसा कर रहे हैं, बोलना चाहिए नौकरी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, और थोड़ा सा धंधा मिल गया है, मैं आपसे थोड़ी ना पैसा ले रहा हूँ, मैं बोझ थोड़ी बना हुआ हूँ आपके ऊपर, मेरी रोजी रोटी तो चली रही है यहाँ, 4 पैसा तो मिल ही रहा है, आपको देने के लिए नहीं मिल रहा है इतना पैसा, लेकिन थोड़ा पैसा मिल रहा है मेरे को, ऐसे बोल बोल के थोड़ा टरकाना सीखना चाहिए, फिर हम खुद ही पूर्णता का अनुभव करेंगे। जब पूर्णता का अनुभव करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही बोले, खुद ही बोल देंगे सोच लिया मैंने, फिर दिक्कत नहीं आएगी। खैर मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा दूसरा था कि भगवान हमें अपने आप को कैसे दिखाएंगे, कैसे वर्ण करेंगे हमारा, उनकी इच्छा। हम ये नहीं कैसे 16 माला कर रहा हूँ, रोज मंगल आरती कर रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, रात दिन कथा सुन रहा हूँ,
सब कुछ कर रहा हूँ, फिर तो आप मेरे को मिल ही जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं? पूर्णता के पीछे पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें कि संसार में कुछ पूर्ण नहीं, हमें पूर्णता के पीछे जाना है। जो हमारी भाग दौड़ है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। हम सोचे 50,000 की जब लाख रुपए की हो जाएगी तो भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सोचे ग्रेजुएशन के बाद मैं मास्टर्स कर लूंगा तो मेरा भाग दौड़ खत्म हो जाएगा, मेरी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी गधा मजूरी। मैं आज फील करता हूँ कि मैं दूसरी भी पास क्यों किया, मतलब केवल दूसरी पास करके नहीं आया मैं, ऐसा मत समझ लेना। मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स तक गधा मजूरी किया, उससे अच्छा मैं दूसरी पास करके ही आ जाता। दूसरी भी पास क्यों करनी, सबसे बड़ी पढ़ाई तो यही पढ़ाई है भाई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित, कितना होशियार है, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। ये सब किताबें पढ़ पढ़ के आदमी मर ही रहा है, बस मर ही रहा है, और खोपड़ी में ये बात बैठती नहीं। प्रभु जी आपने मेरे लड़के का कुछ सोचा है, पढ़ने लिखने का कुछ सोचा है, आपने कुछ सोचा है उसका, आपने भविष्य कुछ मेरे बेटे के बारे में कुछ सोचते भी आप कि उसको पढ़ना है लिखना है, स्कूल मारा जाएगा उसको, अरे वो स्कूल मरवाएगा उसको। आइडियली तो संसार की सब पढ़ाई मरवाती है। हाँ संसार की सब पढ़ाई भी काम की होती है, पहले अगर भक्ति की पढ़ाई पढ़ ली जाए, भक्ति की पढ़ाई पहले पढ़ ली जाए। हमारे साथ समस्या क्या हो गई, पहले हमने संसारी पढ़ाई पढ़ ली, संसारी पढ़ाई पढ़ने के कारण क्या हो गया, अब हम अहंकारी बन गए, अहंकारी बन गए। कार्य तो कर रहे हैं भक्ति वाले, ऊपर से प्रवचन दे रहे हैं, श्रवण आदि कर रहे हैं, एक और तो यहाँ कह रहे हैं भैया प्रवचन श्रुतेन वेद आदि अध्ययन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। और एक और बता रहे हैं कि बोले भगवान की प्राप्ति के लिए बोले नवदा भक्ति का मार्ग है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, भजनों में सबसे श्रेष्ठ नवदा भक्ति है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, हाँ कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कैसी ताकत है, महाप्रभु बता रहे हैं ये कृष्ण प्रेम दे देती है और फिर कृष्ण को दे देती है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, वहां क्या वर्णन किया, बोले वहां सुनो श्रवणम नवदा भक्ति में, और कीर्तन मतलब बोलो प्रवचन आदि करो। तो ये दो बातें कैसी हैं वेदों की। एक और बोला जा रहा है सुनने से प्रवचन आदि करने से, बोले ये तो नवदा भक्ति के 9 अंगों का अगर एक भी अंग का पालन करोगे, 9 के 9 का पालन किया, 9 में से 2-4 का पालन किया, और 2-4 भी नहीं कर पाए एक साथ, मान लो 9 में से एक का ही पालन किया, तो भी बोले कृष्ण प्रेम को दे देती है। माने खाली सुना या खाली बोला श्रवणम कीर्तनम किया या खाली याद ही कर लिया, बस विष्णु स्मरणम कर लिया या पाद सेवनम कर लिया, दौड़ दौड़ करके झाड़ू पोछा वगैरह भगवान का जो मंदिर है उसमें सब सेवाएं किया, भगवान के धाम की सेवा किया, भगवान के भक्तों के पैर दबाए, भगवान के भक्तों के पैरों में तेल लगाया, ऐसा अगर मसाज मालिश वगैरह सब भक्तों के जो भगवान के चरणों में रहते, पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी माता भगवान के चरणों को दबाती हैं, अर्चनम वंदनम, भगवान का पूजा किया, भगवान की स्तुति गाया, भगवान का थोड़ी ना कोई भगवान का प्रोजेक्ट चल रहा है कि हाँ ये मशीन चला तो 10 घंटे तब जा करके मैं तेरे को रोटी दूंगा। अरे वो इच्छा मात्र से उनका बरसात होती है, सब कुछ होता है उनके लिए क्या करने की जरूरत है, केवल स्तुति कर लो बस, थोड़ा सा प्रसन्नता के लिए हाथ जोड़ लो बस, अर्चनम वंदनम दास्यम, कोई आज्ञा दे दिया उन्होंने खुशी खुशी। जैसे नारद जी को बोले भैया थोड़ा सिर दर्द है मेरे, और सिर दर्द को लेकर के बोले कोई अरेंजमेंट कर दो, बोले क्या अरेंजमेंट करना है, बोले किसी भक्तों के चरणों की धूल मिल जाए, क्या आज्ञा दे रहे हैं भगवान चरणों की धूल मंगा रहे, कोई आज्ञा ऐसी थोड़ी देंगे कि जाकर के तू हाँ समुद्र की खुदाई कर, समुद्र बहुत जरूरी है बनाना मेरे लिए। अरे उनकी इच्छा मात्र से पहाड़ बन जाते, इच्छा मात्र से समुद्र बन जाता है, इच्छा मात्र से रात्रि हो जाती है, इच्छा मात्र से सवेरा निकल जाता है, इच्छा मात्र से तूफान आ जाता है,
इच्छा मात्रा से तूफान शांत हो जाता, सब उनकी सब इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो उनको क्या करने की, उनके लिए हम क्या करें, अर्चनम वंदनम दास्यम, ऐसी आज्ञा पालन करें जो आनंद वाली है। तो नाच के दिखाओ थोड़ा सा। और कृष्ण को भी ऐसी आज्ञा दे देते हैं भक्त लोग, कन्हैया तू मेरे अंगना में थोड़ा नाच के दिखा। और भगवान नाचते, ये नाच गाना ही आनंद वाला ही काम तो है भक्ति मार्ग में, और क्या काम है। यही तो पूर्ण था, कोई गधा मजूरी नहीं, कुछ नहीं, खुशी खुशी वाला सब कुछ है। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति। तो एक और नवदा भक्ति बता रही है कि इन कामों से बोले भगवान का प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते, कृष्ण मिल जाएंगे। धरे महाशक्ति, ऐसी महाशक्ति है इसके अंदर। और दूसरी ओर श्रुति कह रही है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, आत्मा अर्थात उन भगवान को जो सबकी आत्मा है प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोनों बातें एक दूसरे को काट रही। बोले काट नहीं रही है, यहाँ एक बात बता दिया, भगवान जिसको स्वयं वर्ण कर लें। अब भगवान स्वयं में कैसे वर्ण करेंगे, भगवान अपनी ओर से क्यों किसी को वर्ण करेंगे, क्या महानता देखेंगे भगवान, क्या चीज देखेंगे जिसके चलते वो उस जीव का वर्ण करे। दादागिरी जीव तो दिखा नहीं सकता, तो जीव के अंदर क्या चीज देखेंगे भगवान जिससे उस जीव को वर्ण कर लेंगे। बोले दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण को अपनी ओर खींच ले, लेकिन एक चीज है जो उन्हीं की स्वरूप शक्ति है जिसे भक्ति कहते हैं। बोले वो भक्ति का लक्षण है कृष्ण आकर्षणी जैसा। भक्ति के 6 लक्षण हैं। क्लेश अग्नि, सारे क्लेशों से तुरंत राहत देने वाली। शुभदा, सारे शुभों को देने वाली। मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी तुच्छ बनाने वाली। लघु मतलब छोटा, मोक्ष को भी अत्यंत छोटा बनाने वाले। तो संसारी मकान दुकान नौकरी चाकरी ये कैसे बड़े रह सकते भक्तों के सामने, फिर ये लोग तो भिखारी जैसे फील होने लग जाएंगे कि नहीं। मोक्ष लघुता, और क्या था, कितने बताए, कौन कौन से। हाँ, सांद्रानंद, आनंद की घनीभूत अवस्था को देने वाली, गाढ़ा आनंद देने वाली। सांद्रानंद विशेष आत्मा। बोले कृष्ण आकर्षणी जैसा, कृष्ण को आकर्षित करने वाली, कृष्ण को खींचने वाली, उन्हीं की भक्ति। कृष्ण खींचे चले आते। विचार करो, अब आप कृष्ण को बलात् ग्रहण कर सकते हो, वैसे कृष्ण को कोई बलात् नहीं ग्रहण, उन्हीं के द्वारा दी गई शक्ति है इस भक्ति के अंदर, जो कृष्ण से भी ज्यादा ताकत रखती है। कृष्ण आकर्षणी, लेकिन एक और लक्षण है उसके, तो सुदुर्लभा, बहुत अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। बोले अगर हम इन्हीं कार्यों को ही नहीं, यही 9 कार्य जो भक्ति के बताए गए हैं, बोले इन्हीं 9 कार्यों को करना या संसार में कुछ भी करना, बोले अगर कुछ भी करना कृष्ण के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, कृष्ण के लिए कुछ भी किया जाए, खाली 9 कार्य ही नहीं, 9 कार्य अगर कर ले तो भी अच्छी बात है, कुछ भी करे लेकिन कृष्ण के लिए करे, अर्थात भक्ति से युक्त होकर के करे। मतलब प्रवचन भक्ति से युक्त होकर के कर रहा है तो प्रवचन उसको भगवान से मिला देगा। और अगर प्रवचन मेरी तरह अहंकार से युक्त करके अगर कर रहा है तो फिर वो भगवान से नहीं मिलाएगा। श्रवण अगर वो भक्ति से युक्त होकर के कर रहा है तो भगवान से मिला देगा। भक्ति से, भक्ति का मतलब क्या है,
भक्ति का अर्थ होता है सेवा। अब सेवा कैसे? सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो आप क्या करें, बोले मैं इस कंपनी में सेवा दे रहा हूँ, तो वो सेवा अगर वहां से पगार हटा दी जाए तो सेवा देगा? तो वो सेवा क्यों दे रहा है? लोभ के कारण। सेवा क्यों दे रहा है? लोभ के कारण। कई सारे लोग सैलरी नहीं लेते फिर भी सेवा देते हैं। क्यों सेवा दे रहे हैं? पोजीशन के कारण, प्रतिष्ठा, पद मिला हुआ है, पद के कारण सेवा देते हैं। कोई अहंकार से सेवा कर रहा है, तो कोई लोभ से सेवा कर रहा है, तो कोई पैसे की कामना से सेवा कर रहा है, या संसार में हाँ स्त्री की कामना से सेवा कर रहा है। ये सब प्रेम से सेवा नहीं की जाती। प्रेम से सेवा जैसे कोई माँ बाप की सेवा कर रहा हो, वहां थोड़ा प्रेम है। तो सेवा दो प्रकार की है। एक तो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के सेवा की जाए, एक है बिना किसी हेतु के सेवा की जाए, प्रेम से सेवा। अब प्रेम से सेवा करना मतलब बिना हेतु के हम श्रवण करें, बिना हेतु के प्रवचन दें। मेरे को प्रवचन दूंगा और मेरे को इतना लिफाफा मिल जाएगा, यहाँ यहाँ मेरे को कथा करनी चाहिए और दूसरी जगह मुझे कथा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पैसा नहीं देने वाले। बिना हेतु के प्रवचन देंगे तब बोले। अब जैसे मैं कहूँ अरे मेरी ऑनलाइन में इतने सारे लोग सुनते हैं, अगर मैं प्रवचन नहीं दूंगा इन लोगों के सामने मेरी तो इज्जत का कचरा हो जाएगा, इसलिए मेरे को रोज प्रवचन देना है इन लोगों के सामने दिखाने के लिए। मेरा हेतु बदल गया, प्रतिष्ठा का हेतु आ गया। और प्रतिष्ठा की आदत कहाँ से पड़ गई? बोले मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक किया है, मैं मास्टर हूँ। तो पहले मैंने अहंकार की पढ़ाई पढ़ ली, अब मेरे लिए क्या हो गया? सुनना भी अहंकार से युक्त हो गया। अगर मैंने सुनते समय थोड़ा टोंट सुन लिया कहीं से, बस फिर मेरे लिए सुनना कठिन हो जाएगा। फिर मैं सोचूंगा इनसे नहीं सुनना है, ये तो टोंट मारते हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति से सुनना है जो मेरे लिए तालियां बजवाए। अब संसारी क्लास में भी तालियां बजाई जाती हैं और यहाँ भी उसके लिए ताली बजाई जाए, तो फिर तो अहंकार बढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ तो हम सुधरने के लिए आए, यहाँ तो बड़ी आंखों से गलतियां ढूंढनी पड़। गुरु महाराज कभी मुंह पर प्रशंसा नहीं करते। महाराज कभी कोई विषय वैसे मुंह पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, चलो फिर भी थोड़ी सी कर देते, वैसे मुंह पर बोले मुंह पर तो झाड़ लगानी चाहिए अच्छी खासी, पीछे प्रशंसा करते हैं। तो ये मार्ग तो आइडियली मुंह पर प्रशंसा करने का है ही नहीं। ये मार्ग तो कथा में किसी की प्रशंसा का है ही नहीं। यहाँ तो जितना खिंचाई किया जा सके, जितना धुलाई किया जा सके, जितना ऑपरेशन किया जा सके उसका प्रोसेस है। ये वो भक्ति मार्ग है कि नहीं? लेकिन ये समझ हाँ ना, बहुत समझ में आ रहा है जैसे हाँ ना। ये मार्ग ऐसा विनम्रता का है कि हम अब प्रेम से सुने। प्रेम से सुनने का मतलब एकदम जैसे कौन से शब्द निकलने वाले उनको लपकते हुए सुने। हम अहंकार से सुन रहे हैं, मेरे को कोई जगा के दिखाए क्लास में, ऐसे ही सुनूंगा मैं। हाँ, मेरे को कोई जगा के दिखाए क्लास में, मजाल किसी की जो किसी ने जगा दिया मुझे, मैं ऐसे बैठ के सुनूंगा आराम से जैसे ये बालक सुन रहा है। कोई बिगाड़ ले मेरा कुछ, मैं ऐसे ही बैठूंगा। मतलब बस हुक्का ला के देने की जरूरत है बस इनको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जैसे पंचायत चल रही है यहाँ पर, बेवकूफ लोग 1000 बार बोलने के बावजूद भी कई बार लोगों को अकल नहीं आती, अपना वही स्टाइल, वही दादागिरी। तो ये जो श्रवण हमारा है, ये कृष्ण आकर्षणी वाला श्रवण नहीं है। अब ये सब चीजें पहले से ही सीख लिया हमने, पढ़ाई लिखाई संसार वाली, और उसके कारण
पूरा जीवन निकल जाता। इसलिए पहले भक्ति सीखे, पहले भक्ति सीखे, बचपन से ही भक्ति सीखने का अवसर। जैसे छोटे बच्चे हैं, इसने बोला प्रभु जी आ रहे हैं, बोले प्रभु जी को ही आने दो फिर। छोटे छोटे बच्चों में अहंकार बढ़ गया है। माँ बाप ने पैदा करके उनको 15-20 साल तक सब लॉलीपॉप पकड़ाया है और अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा दिया उनको। इसलिए 5 साल की आयु से ही उनको भेजा जाता था गुरुकुल में। सख्त आदेश और सख्ती के साथ अभ्यास कराया जाता था। उसके बारे में कोई माँ नहीं बोलती आपने मेरे बेटे के बारे में सोचा है कुछ? पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अरे कैसी बुद्धि में गोबर भरा पड़ा है एकदम से। सोचना चाहिए कि भैया हमारे बेटे का भी भक्ति का कुछ सोचा है आपने? बेचारा कैसे भक्त बनेगा, क्या होगा? ये सोच के साथ जब हम चल पाते हैं, देखो कितना शास्त्र कितनी स्पष्ट है, सब बातें बड़ी खोल करके हमें दे दिया है। इसलिए काफी समय तो ऐसा प्रेम जागृत करने में लग जाता है और कई बार ऐसा लगता है कभी आएगा ही नहीं। अंदर अगर झांक करके देखे तो ऐसा झुकाव, ऐसा लगता है कभी, क्योंकि अहंकार ने सुखा दिया है हमको। और लकड़ी जब सूखी हो जाती है ना, और उसको तुरंत थोड़ा सा बेंड कर टक से एकदम से टूट जाती है। उसके अहंकार को जरा सा भी आप मोड़ नहीं सकते, स्वभाव एकदम कड़क हो गया उसका। इसलिए जब लकड़ी गीली होती है ना, उसको मोड़ा जा सकता है। बड़े सौभाग्य से ये बात सीखने को मिल पाती है। प्रभुपाद जी यही बात यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हम सभी को ऐसे भगवान की पूर्णता की प्राप्ति के लिए अगर पीछे जाना है, भाग तो रहे ही है आज भी, ऐसा तो है नहीं कि भागना बंद हो गया हो। और कोई भी वस्तु पाकर के भागना कभी बंद होने वाला भी नहीं। जैसे शोभित प्रभु विप्रो में काम करते थे और उसके बाद फिर अपना धंधा पानी चालू कर दिया। और ऐसा थोड़ी है कि अब अपना बिजनेस में बस वहीं बैठे बैठे सब चीजें आराम से देख रहे हैं, भगवान की तरह पूर्णता को प्राप्त होकर के बस। अभी भी गधा मजूरी करनी पड़ती है इनको। कई बार आप देखोगे स्कूल में भागना कितना भारी पड़ता है, कॉलेज में जाना कितना भारी पड़ता है, लेकिन उसके बाद नौकरी में जाना और ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। स्कूल कॉलेज में तो आदमी फिर भी बंक मार लेता है, लेकिन नौकरी में बंक नहीं मार सकता। वो सोच रहा था तो पढ़ने के बाद आनंद करेंगे, पढ़ने के बाद ज्यादा बच गया। इसलिए भागना कभी अंत होने वाला नहीं है। भागने का अंत तो पूर्णता की प्राप्ति के बाद ही होगा। इसलिए भागना ही है तो कृष्ण के पीछे भागे ना। और कृष्ण के पीछे भागने का क्या उपाय है? बोले बस विनम्रता ले आओ, भक्ति सीखो। और भक्ति भक्तों की संगति से आती है। प्रवचन करने से, श्रवण आदि करने से मात्र नहीं आएगी। देखना चाहिए हम कैसे लोगों की संगति में रह रहे हैं। भक्तों के बीच में अगर हम प्रवचन सुनेंगे तो वो प्रवचन से आ जाएगा। और कोई भक्त नहीं, मेरे जैसा अहंकारी व्यक्ति भाषण दे रहा है और मेरे जैसे लोगों की संगति में आप लोग आकर के अगर सुनोगे, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, सीधा नरक मिलने वाला है। मिलेगा नरक, जरूर मिलेगा, नरक मिलेगा। बहुत प्रचार की स्पिरिट है तेरे अंदर, वहीं प्रचार होगा, नरक में प्रचार करेगा। देखो अच्छा, तो संसार में प्रभुपाद जी हम सभी को ये बात बड़ी स्पष्टता से सिखा रहे हैं, स्वतंत्रता का त्याग करें और पूर्णता की प्राप्ति करें। पूर्णता कृष्ण के अंतर्गत है, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत टाइम हो गया, इसका समय चेंज कर दो। इसमें 19 मिनट बता रहा है और उसमें 34 मिनट हो गया, इसको ठीक कर दो। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए।
विशिष्ट शक्ति हमारे अंदर जो कुछ भी है उसका स्रोत भगवान है, मूल उद्गम भगवान है, भगवान के द्वारा दी गई तो भगवान के लिए ही काम में आनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्ति पर कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते। जब विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्यकलाप मतलब जो दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, माँ मतलब नहीं, या मतलब दिख रहा है, जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, इसलिए सब ढकोसला मार्केट में चल रहा है। ऊपर से दिख रहा है कि केला टंगा है लेकिन केला है प्लास्टिक का, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं। इसलिए जीवन ऐसे ही भ्रमित होकर के ना जिए, भगवान की शरण में लेके जाएं और पहले भक्ति प्राप्त करें। सब जीव भक्ति प्राप्त करें, बाकी सब चीजें पीछे आ जाएंगी। पहले पांडवों ने जंगलों में जा जा करके साधु संग किया, गुरुकुल में रहे, और फिर उसके बाद फिर सारी योग्यताएं भी आ गई। चिंता नहीं, अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें, स्वयं भी ऐसी शिक्षा ले। जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन डायलॉग बाजी बहुत जानते हैं हम करना। जैसे हमारे विजय देशमुख जी हैं, लंबे समय से डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रहे हैं, और हमने कहा मुंडन कर दो तो उन्होंने मुंडन तो कर दिया, लेकिन मुंडन करके हमने सोचा आश्रम में रहेंगे, लेकिन मुंडन करके उन्होंने वही हेयर स्टाइल बना लिया अपना और संसारी गधा मजूरी में लगे हुए हैं। 6 महीने बचे प्रभु जी, 3 महीने बचे, ऐसी गोली पे गोली, मीठी गोली होम्योपैथी के पकड़ा रहे हमें इतने लंबे समय से। वैसे प्रणाम, आपके पावन चरण कमलों में प्रणाम, पता नहीं वहां कौन से कमल खिल रहे हैं उनके लिए। इसलिए सब फालतू की डायलॉग बाजी है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग जप कर सकते हैं अभी अच्छी तरह से। हरे कृष्ण।